Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to discuss chemical properties of group 13. Okay. In the previous lecture we discussed physical property of group 13. Now chemical property की बात करते हैं. The first chemical property we are going to discuss is reaction with oxygen. Reaction with ऑक्सीजन. क्योंकि 13 ग्रुप एलिमेंट किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसकी बात करते हैं. तो मोस्टली तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी टूवर्ड्स oxygen increases. ओके, अप टू डाउन जाने से रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. जो बोरोन है वो जब पाउडर फॉर्म में होता है तब वो रिएक्ट करता है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो अनरिएक्टिव फॉर्म में होता है. ओके, बोरोन is unreactive in crystalline form, but in amorphous form boron is very reactive at 700 Kelvin टेम्परेचर. ओके, बोरोन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इजीली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम उसका एमोरफस फॉर्म लें, मीन्स उसका पाउडर फॉर्म लें, तो इसमें वो हाईली रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी जो है वो अप टू डाउन इंक्रीज होती है. ओके, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देख लेते हैं. तो जनरली जो हमारा बोरोन है यहाँ पे वो इस तरह से कुछ रिएक्ट करेगा. ये हो गया हमारा बोरोन प्लस ऑक्सीजन. ओके, देन it will produce boron oxide. Okay, it will produce B2O3 boron oxide produce करेगा. Similarly we have aluminium plus oxygen, it will form aluminium oxide. Okay, यहाँ पे बैलेंस कर ले तो यहाँ पे 2, 3 2 6, 2 2 4. सिमिलरली यहाँ पे भी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 2 6, 2 2 4. ना ये जो रिएक्शन है वो कब कैरिड आउट होती है, तो इट कैरिड आउट एट द हाई टेम्परेचर. ओके, नाउ यहाँ पे देखो तो ये हो गए हमारे ऑक्साइड. इसी तरह से सारे ऑक्साइड फॉर्म होते हैं 13 ग्रुप के. ओके, हमारा हो गया B2O3, देन Al2O3, Ga2O3, In2O3 एंड Ti2O3. इनमें से जो हमारा B2O3 है वो है वीकली एसिडिक इन नेचर. जो Al2O3 एंड Ga2O3 है they both are amphoteric in nature. Okay, amphoteric in nature, and indium and thallium oxide are basic in nature. ओके, दे बोथ आर बेसिक इन नेचर. तो इस तरह से हो गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. वेन एवर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म ऑक्साइड. किस टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो E2O3 टाइप के. ओके, जहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम हो जाएंगे हमारे. उसमें से बोरोन ऑक्साइड जो है वीकली एसिडिक है,
while aluminium and gallium oxide are amphoteric in nature and indium and thallium oxide are basic in nature. Okay, now next यहाँ पे जो थैलियम है वो थैलियम ऑक्साइड Tl2O3 टाइप का तो फॉर्म करता है, साथ ही में है Tl2O टाइप का भी ऑक्साइड फॉर्म करता है. एज वी नो दैट थैलियम इज मोर स्टेबल इन अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस वजह से ये इस टाइप के ऑक्साइड भी फॉर्म करता है. ओके, नाउ देखते हैं हम रिएक्शन विथ नाइट्रोजन. रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, किस तरह से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं. तो जो एल्यूमिनियम एंड बोरॉन है दे फॉर्म नाइट्राइड एट अ हाई टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म नाइट्राइड्स. ओके, अदर 13 ग्रुप एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, बट ये जो है वो नाइट्राइड फॉर्म करते हैं. किस तरह से नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, तो वी हैविंग बोरॉन प्लस N2, देन दे विल फॉर्म Bn. ओके, यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगा 2 एंड वी कैन राइट हियर हाई टेम्परेचर. ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है वो भी रिएक्ट करेगा. एल्यूमिनियम प्लस N2 इट विल फॉर्म Aln. ओके, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो इस तरह से वो नाइट्राइड फॉर्म करते हैं. ओके, नाउ सी द थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर. रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं. तो बोरॉन डज नॉट, जो बोरॉन है वो वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती है, इवन वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है. ओके, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देख लेते हैं. तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम. ओके, नॉट इवन स्टीम. ज़्यादातर मेटल्स क्या करती है, कंपाउंड्स अगर कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते तो वो हॉट वाटर के साथ करते हैं या फिर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. लेकिन जो बोरॉन है वो ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. ओके, बट एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, other elements, not metals, other elements react with water and give hydrogen gas. ओके, तो बोरॉन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अदर मेटल जो है, मतलब मेटल के एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया. दे रिएक्ट विथ वाटर एंड विल प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड. ओके, यहाँ पे जो हमारा E है वो हो सकता है, E कैन बी एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम एंड इंडियम. ओके, लेकिन यहाँ पे बोरॉन H2O के साथ रिएक्ट करेगा नहीं. तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विथ वाटर. इसे बैलेंस कर लेते हैं. तो यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे 5 और प्लस यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं. तो 3 2 ज़ा 6. ओके, यहाँ पे 3 और ये हो गया 5. मीन्स यहाँ पे हमें और भी ऐड करने पड़ेंगे. we will multiply by 2, 2 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 कर देते हैं. तो 3 2 ज़ा 6, 7 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 + 2 8, यहाँ पे हो गया 6 2 ज़ा 12. तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 12, यहाँ पे भी 6 2 ज़ा 12. ऑक्सीजन हो गए बैलेंस और ये भी हो गया बैलेंस. ओके,
Now see the next reaction, reaction with acids. ओके किस तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. तो जो बोरोन है, प्योर क्रिस्टलाइन बोरोन does not react with non-oxidizing acids like HCl, but react with strong oxidizing acids such as H2SO4 and HNO3 at high temperature. Okay, to yield बोरिक एसिड. वो क्या फॉर्म करता है? बोरिक एसिड फॉर्म करता है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं. चलो उसकी रिएक्शन देख लेते हैं. तो सपोज वी हैविंग अ बोरोन, it react with HNO3 and H2SO4 mixture. ओके यहाँ पे दोनों हमने कॉन्सेंट्रेट यूज़ किए हैं. एंड इफ़ वी हीट द सॉल्यूशन देन इट विल फॉर्म बोरिक एसिड H3BO3 विच इज़ नोन एज अ बोरिक एसिड एंड प्लस फॉर्म NO2 गैस. ओके सेम रिएक्शन अगर आप यहाँ पे H2SO4 ना लिखो, सेकेंड रिएक्शन कैरिड आउट कराओ आप, ओके देन यू विल गेट SO2 गैस. यू कैन राइट लाइक दिस. यहाँ से मैं H2SO4 को रिमूव कर देती हूँ. ओके तो बोरोन प्लस H2SO4 it gives H3BO3 which is also boric acid and also form HO2 गैस. ओके मतलब ये दोनों हमारे क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए. वी नो दैट कि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो दे विल ओनली हैव वन ऑप्शन, दे कैन ओनली बी रिड्यूस. और अगर वो खुद रिड्यूस होंगे तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेंगे. सो बोथ आर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे ऑक्सीडाइज बोरोन फ्रॉम 0 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके क्लियर. तो इस तरह से वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है. ओके बाकी की हम बात कर लेते हैं बाकी के मेटल्स के लिए. जबकि हमारे अदर एलिमेंट्स है 13 ग्रुप के, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम react with non-oxidizing and oxidizing acids to evolve हाइड्रोजन गैस. ओके मतलब बाकी के जो एलिमेंट्स है 13 ग्रुप के वो दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से भी रिएक्ट करते हैं. ओके दोनों की रिएक्शन देख लेते हैं. सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम है एंड दैट रिएक्ट विद द HCl. ओके तो वो फॉर्म करेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो गया, तो उसके साथ भी वो रिएक्ट करता है. ओके हम यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड का भी रिएक्शन ले लेते हैं. तो एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 देन इट विल प्रोड्यूस Al2SO4 थ्राइस प्लस SO2 प्लस यहाँ पे वो H2 गैस.
ओके तो मतलब इस तरह से एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थैलियम, वो जो है वो सारे एलिमेंट्स नॉन ऑक्सीडाइजिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग दोनों एसिड के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ आल्कली। रिएक्शन विथ आल्कली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बोरॉन किस तरह से आल्कली के साथ रिएक्ट करता है। ओके तो एमोरफोस बोरॉन, एमोरफोस बोरॉन liberates hydrogen from fused NaOH, fused NaOH, वो NaOH के साथ क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। देखो ये हो गया हमारा बोरॉन प्लस NaOH, देन इट विल फॉर्म Na3BO3 सोडियम बोरेट। ओके और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। ये रिएक्शन जो बोरॉन की है वो सारी हाई टेम्परेचर पे कैरिड आउट की जाती है। ओके नाउ अगर हम बात करें एल्यूमिनियम एंड गैलियम की, तो वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड गैलियम dissolve in aqueous NaOH, liberating H2 gas and forming salt। ओके वो उसमें सॉल्ट फॉर्म करेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो उनकी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास एल्यूमिनियम, ओके प्लस उसकी रिएक्शन कैरिड आउट होगी NaOH के साथ। डिसॉल्व हमने एक्वियस सॉल्यूशन लिया है तो यहाँ पे हो गया H2O, तो Al प्लस NaOH प्लस H2O, देन इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, ओके इंटू 2H2O प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके देगा। ओके या फिर इसी कंपाउंड को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट कंपाउंड कैन बी रिटर्न एज एल्यूमिनियम, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम OH 4 टाइम। ओके तो ये दोनों कंपाउंड सेम हुआ, आप दोनों किसी भी टाइप से लिख सकते हो उसे, तो इस टाइप का वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, या फिर आप लिख सकते हो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है। ओके तो ये होगी इस एल्यूमिनियम की रिएक्शन। सिमिलरली गैलियम भी रिएक्शन कैरिड आउट करेगा। यहाँ पे हमारा हो गया गैलियम प्लस NaOH प्लस H2O, ओके देन इट विल फॉर्म सोडियम का गैलियम का जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देगा, ओके प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका नोमेनक्लेचर जो है वो हो जाएगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो गैलियम, ओके गैलेट एल्यूमिनेट यहाँ पे हो जाएगा। और ये चीज़ जो है इसका नोमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स का, आपको 12th में आएगा, सो डोंट वरी। तो इस तरह से वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं गैलियम एंड एल्यूमिनियम। ओके बट जो हमारा इंडियम एंड थैलियम है वो रिएक्ट नहीं करता है अल्कली के साथ। इंडियम एंड थैलियम डू नॉट react with alkali due to basic nature। ओके वी नो दैट कि इंडियम एंड थैलियम क्या है, तो बेसिक इन नेचर है, एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक इन नेचर है, बोरॉन जो है वो वीक एसिडिक इन नेचर है। तो दैट्स वाई थैलियम एंड इंडियम नॉट रिएक्ट विद द आल्कली। तो ये हो गई रिएक्शन विथ आल्कली। Now see the next property, reaction with halogen। Reaction with halogen, हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देख लेते हैं। ओके तो दे फॉर्म हैलाइड ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13
element form EX3 टाइप हैलाइड्स, ओके, वो इस टाइप के हैलाइड फॉर्म करेगा EX3 टाइप के, एक्सेप्ट थैलियम हैलाइड, ओके, एक्सेप्ट थैलियम आयोडाइड, ओके। यहाँ पे देखो रिएक्शन लिख लेते हैं हम। हमारे पास है एलिमेंट 13 ग्रुप का प्लस ये हो गया हैलोजन, देन दे विल फॉर्म EX3, ओके। जहाँ पे जो E है वो हमारा हो जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम एंड इंडियम, ओके, सारे हो जाएंगे। और जो हमारा X है वो हो जाएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन, सारे हैलाइड्स हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे जो है वो थैलियम आयोडाइड वो फॉर्म नहीं होगा, बाकी के सारे यहाँ पे हैलाइड्स फॉर्म होंगे। अब उनके नेचर की बात कर लेते हैं हम। तो जो फ्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम are ionic and have high melting points, ओके। मतलब कि इनके सिवा बाकी के कंपाउंड कोवेलेंट इन नेचर हो जाएंगे, सिर्फ फ्लोराइड, वो भी किसके, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम बोरॉन, फ्लोराइड इज ऑल्सो कोवेलेंट इन नेचर, ओके। नाउ क्लोराइड, ब्रोमाइड, chlorides, bromides and iodides of these elements are covalent and have low melting points, okay. Now see the next one, next property मतलब देखते हैं हम। due to strong Lewis acid nature, BF3 and AlCl3 act as catalyst in many reaction, ओके। हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड हो या फ्लोरीन फ्लोराइड हो तो उसके पास क्या होता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ड्यू टू दैट 6 इलेक्ट्रॉन दे कैन एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज अ लुईस एसिड, ओके। और ये जो है उनका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए दे फॉर्म डाइमर्स, ओके। टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी they form डाइमर्स, ओके। किस तरह से डाइमर फॉर्म करते हैं, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम AlCl3, ये हो गया हमारा दूसरा AlCl3, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट के जो एल्यूमिनियम क्लोरीन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। और उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एल्यूमिनियम की जो अभी है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है वो अपने लोन पेयर को शेयर करेगा इसके साथ, ओके। एंड दे विल
फॉर्म डाइमर, ये हो गया हमारा डाइमर, और इस तरह से वो क्या करेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ओके, दे विल कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये हो गई रिएक्शन विद हैलोजेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के हैं रिएक्शंस देख लिए, केमिकल रिएक्शन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।